अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। मैं एडवोकेट अतीकुर-रहमान सिद्दीकी आज आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि पूरी बार को मेरे हवाले से पता है कि 17 साल और 18वां साल जा रहा है कि मैं इस बार से मुंसलिक हूँ, और हमेशा मैंने अपनी इज़्ज़त, अपनी तकरीम, ऑनर, इंटेग्रिटी पर कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमेशा फेयर प्रैक्टिस की है। और अपने तमाम दर्स और तदरीस से भी मेरा ताल्लुक़ है। हमेशा दोस्तों को, छोटे भाइयों को, अपने एसोसिएट्स को, अपने तमाम कुलीस को हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के हवाले से, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एफर्ट्स हैं उसी के हवाले से बात की है। और इसके साथ साथ हमेशा मैंने इसी बात की तरवीज की है, तरगीब दी है कि हमेशा अपनी स्ट्रगल अपनी ज़ात से ज़्यादा लोगों के लिए करें और इसमें हमेशा नॉन वायलेंट रह कर रहना है। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमेशा मैंने कहा हमेशा मैंने करके दिखाया। और आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कैंडिडेट की जो प्रोजेक्शन मीटिंग G11-4 में बुलाई गई वहाँ पर हुआ। उसकी रुदाद आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ ताकि आप राय कायम कर सके कि असल वक़ुआ क्या हुआ, क्योंकि अभी फेसबुक में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और तकरीबन बेशुमार दोस्तों ने फिज़िकली मेरे पास इज़ारे यकजहती के लिए, अफसोस के लिए भी आए और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी उन्होंने हमेशा जो मेरा स्टांस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कॉल्स की। आज मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा के निकला हूँ और प्रोजेक्शन मीटिंग में पहुँचा हूँ तो तकरीबन ये फाइनल मरहल में पहुँच चुका था। और ये अली हुसैन भट्टी साहब की बारी थी, उनको कॉल किया गया, वो स्टेज पर आए और जिस तरह रवायती तौर पे भट्टी भट्टी के नारे लगे तो होता है, मैं और कुछ दोस्त हम पीछे खड़े हुए थे। मीनवाइल अचानक देखा गया कि माइक उनसे लेके अली हुसैन भट्टी, जबकि माइक लेके शेर अफजल मरवत साहब जो हमारे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं उनको दे दिया गया। बहरहाल उसूलन नंबर 1, इस जो उसूल है नंबर 1 एक वायलेशन की गई। और जो ट्रेडिशन है बार की कि जो प्रोजेक्शन मीटिंग होती है उसमें तमाम उम्मीदवारान प्रेसिडेंट से लेके जॉइंट सेक्रेटरी और अगर दीगर फाइनेंस और लाइब्रेरी सेक्रेटरी भी होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है कि अपना मुख्तसर तारुफ करवाएं और अपना जो प्लान 1 साल के लिए आप देना चाहते हैं अवाम के सामने रखें। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब को दिया गया। अब यही एक्सपेक्ट करते हैं चले अगर आपने वायलेशन की भी है तो शेर अफजल मरवत साहब, क्योंकि अभी न्यूली इलेक्टेड हमारे MNA हैं, हमारी बार की इज्जत है, जो भी बड़े ओहदे पे जाएगा तो हमें उसकी तकरीम करनी चाहिए, बल्कि स्पेशल प्रोग्राम रखना चाहिए। शुएब शाहीन साहब भी हमारे बार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी जीते हैं, अली बुखारी साहब भी जीते हैं, उन सब को बुला के ऑनर में बुलाए। लेकिन इट वाज टुडे, इट वाज द प्रोजेक्शन मीटिंग। बहरहाल उनको दिया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे कान तो खड़े हुए क्योंकि हम असेसमेंट करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। जब शेर अफजल मरवत साहब बोले हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो गलत तरीके से बोले गए और उन्होंने आवाम से, ये मेंबर से, तमाम से ये मुखातिब होकर कहा गया कि जनाब ये इलेक्शन जो हो रहे हैं तो अपने बार के रिप्रेजेंटेटिव में आपने दबंग आदमी को वोट देना है। जब दबंग का जिक्र आता है तो हमारी बार को सारे मालूम पता है कि 2 कैंडिडेट्स में थे, एक कैंडिडेट से हवाले से जो ऊंची आवाज में बोलते हैं, शोला बयान मुकर्रर हैं, उनकी तरफ उनका स्टांस था, जो कि गलत बात थी। एनी हो, फिर फर्दर जो आगे को वर्ड्स मैंने जो इस्तेमाल किए उन्होंने, मैं समझता हूँ वो स्लैंग्स थे, वो बिलो दी बेल्ट थे। और मुझे जितना आप लोग 17-18 साल से जानते हैं, मैंने अपने दर्स व तदरीस में भी यही 4 प्रिंसिपल जो पहले कर चुका हूँ, उसके साथ हमेशा उनको यही तरगीब दी है कि अपनी स्ट्रगल अपनी ज़ात से निकल के कलेक्टिव विजडम के लिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए आप करें। और इन तमाम 4 प्रिंसिपल के साथ साथ ऑलवेज रिमेन नॉन वायलेंट, और इसी चीज़ को तरवीज दी। और स्लैंग्स नहीं बोलने, यही चीज़ सिखाई, लेकिन उन्होंने स्लैंग्स बोले, यह गलत बात है। और इसके साथ साथ कहा कि जनाब मम्मी डैडी को रिजेक्ट कर दे। मम्मी डैडी की अगर डिटेल में जाओ तो लंबा हो जाएगा, ये स्लैंग था
किसी को मम्मी डैडी बोलने का हक नहीं है। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान मोअज़्ज़िज़ हैं, वो चाहे वो टिल से पढ़े हुए हैं, वो बैरिस्ट्री करके आए हैं, वो पोश फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई जट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हर बंदे का अपना अंदाज़ है। सब लॉ ग्रेजुएट हैं, सारे मोअज़्ज़िज़ हैं। तो सेकंड ये बात की तो दिल में लगी, फिर साथ साथ फिर कहने लगे कमज़ोर लोगों को रिजेक्ट कर दें, ये भी गलत बात थी। फिर जब चौथी बात की कि जनाब ऐसे लोगों को लात मार दें, तो ये दीज आर दी रॉन्ग वर्ड जिसपे कंडेम करना चाहिए था। और ऐसे मौके पे जब दो जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनकी बारी होनी थी, उनसे लेके अली हुसैन भट्टी से माइक देना, ये खुद भी एक गलत बात थी। अब मैं बताता हूँ कि मैं किसी इन दोनों कैंडिडेट्स में से कोई कैंपेन नहीं कर रहा। आप फेसबुक देख लीजिए, आप मेरे सोशल मीडिया देख लीजिए, आप व्हाट्सएप देख लीजिए कि मैंने किसी की कैंपेन नहीं की। उसकी कुछ वजूहत होंगी, मैंने नहीं की। हाँ, मैं करता हूँ, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की कर रहा हूँ, सबको मालूम है, ओपनली करता हूँ जब करता हूँ, जिसकी भी करता हूँ। मुख्तसर ये कि हाँ, मुझे रियासत अली आज़ाद साहब को पूरी तरह पता है कि मैं कैंपेन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जो बहुत लव्ड वन है, नियर एंड डियर वंस बार में मेरे एसोसिएट्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे साथ के दोस्ती पुलिस के एसोसिएट्स हैं, लॉ फॉर्म्स हैं, उनको मैंने खामोश जब उन्होंने पूछा, क्योंकि मेरा भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैं भी सियासत करता हूँ, मैं भी एक पार्टी की वुकला बॉडी को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर्व करता हूँ, सबको मालूम है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बार में भी मेरी अपनी एक से है, एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने भी हमेशा रिस्पेक्ट की है, जूनियर्स की भी की, अपनी पुलिस की भी की, अपने सीनियर्स की भी की है, कभी बदतमीजी नहीं की, कभी गाली नहीं दी, कभी स्लैंग वर्ड नहीं इस्तेमाल किए। तो जबकि मैं हालांकि जो भी मुझसे कहा, तो मैंने कहा यार मैं रियासत सबको वोट दूंगा, आप भी दे दीजिएगा। तो मुख्तसर ये कि सबको मालूम है अली साहब ने बड़ी कोशिश की, मेरे पास आए भी, लेकिन मैंने माजरत की थी। लेकिन मैं हमेशा आई एम यूज टू कॉल स्पेड आ स्पेड, जो गलत है सो गलत है, जो फलसफा हुसैनियत है मेरे ईमान का हिस्सा है। जब ये गलत बात हुई तो मैं डेमोक्रेटिक वे में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया हूँ, स्टेज पर गया हूँ, और मैंने काउंटर नैरेटिव, मेरा हक था कि जो किया मैं, क्योंकि बदमज़गी चल रही थी, तो मैंने भी गया हूँ बीइंग मेंबर, मैं वोटर भी हूँ और मैंने वोट देना है, और मैंने बताना था अपने डेमोक्रेटिक वे में कि ये जो एपिसोड हुआ है ये गलत हुआ है। और जब तमाम चीज़ नेक्सेस किया गया, क्योंकि दो मैंने अपने जहन में विजडम से सोच रहा था, लॉजिक से हो क्या रहा है, तो मैं कंक्लूजन में पहुंच चुका था कि ये अनडेलिबरेट अचानक नहीं शेर अफजल मरवत साहब आए, बल्कि इनको लाया गया था। और लाया इसलिए गया था कि जब ये सारी बातें कर रहे थे, 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो अनाउंसमेंट कर रहे थे रियासत अली आज़ाद के लिए। बिल्कुल उनका राइट है करने का, लेकिन जो आज किया गया इसका मतलब है इन परसुएंस, इन फर्दरेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट विच ही गेव 2 or 3 days ago इन फेवर ऑफ रियासत अली आज़ाद, वो सारा किया गया। और रिजवान शबीर कियानी जो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, जिनकी कैंपेन मैंने भी की है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक है उनसे, मेरी पार्टी का उनसे ताल्लुक है, और फिर एक और बड़ा प्यारा रिश्ता है, उनके जो क्लास फेलो है वो मेरा छोटे भाइयों की तरह। तो मुख्तसर ये कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजवान शबीर कियानी मुझे भी अपॉर्चुनिटी देगा, अगर वो फेयर है, कोई इल विल नहीं, कोई इल डिज़ाइन नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा छोटा भाई रिजवान शबीर कियानी ने मुझे माइक नहीं दिया, जिसकी वजह से सारे लोग जो इस्तराब में थे, मैंने माइक के बगैर बताया कि मैं शेर अफजल मरवत साहब के मामलात में बात करना चाहता हूँ। बार की ट्रेडिशन को ब्रेक किया गया है, लेकिन इसी दौरान जो इर्द गिर्द अच्छा स्टेज पे अली हुसैन भट्टी का प्रोजेक्शन मीटिंग होनी थी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली रियासत अली आज़ाद के जो सपोर्टर्स हैं वो खड़े थे। एलियो मेरा उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता। कुछ लोगों ने ज़बानी कलामी मुझसे बोलना शुरू कर दिया कि आप स्टेज छोड़ दें, और कुछ लोगों ने लिटरली, सब ने देखा, पूरे जो प्रोजेक्शन ड्यूटी में सैकड़ों मेंबर्स मस्जिद मेंबरान मौजूद थे, कि धक्कम पेल किया गया, मुझे मैन हैंडलिंग की गई, मुझे पुश किया गया, मुझे धक्का दिया गया, मुझे शायद मैं नीचे भी स्टेज से उतार दिया गया, धक्का दिया गया, लेकिन वो मारने की कोशिश कर रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक अल्लाह ताला की रज़ा होती है, एक इंसान की रज़ा होती है, और हावी रज़ा अल्लाह की होती है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त देनी थी, अल्लाह ने मुझे बचाना था, मैं सलामत रहा, लेकिन मैं बिल्कुल हिला नहीं। ना मैंने कोई गाली का जवाब गाली से दिया, ना मैंने कोई
मैन हैंडलिंग का जवाब मैन हैंडलिंग से दिया। अगर किसी लोगों ने, कई लोग वीडियो बना रहे थे, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो सच साबित होगा। मैंने हाथ ऐसे खड़े कर दिए थे और मैंने कहा मैंने अपनी बात पूरी करनी है और मैं करूँगा, लेकिन मैं नॉन वायलेंट रहूँगा। आप जो कर सकते हैं कर ले, आई विल नॉट लीव द स्टेज। ये मेरे जेस्चर थे और सब ने देखा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वहाँ पर हाजरीन थे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझसे इज़हार हमदर्दी की, और सब ने कहा, उनके भी सपोर्टर जो मेरे करीब थे, जानने वाले थे, आए, उन्होंने कहा नहीं अतीक भाई ज्यादती हुई है, गलत किया गया है। मुख्तसर ये कि ये सारा जो एपिसोड हुआ ये गलत हुआ, इसे नहीं दोहराना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ अरसे से ये सारी एपिसोड्स हो रही हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है। हम जैसे लोग जो कि माफिया को शिकस्त देने की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, इस्टेब्लिशिंग द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, हर जगह आपके अंदर भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होने चाहिए, डिसेंसी लेवल होता है, अल्फाज का चुनाव होता है। तालीम और अनपढ़ में और पढ़ने लिखे में या एजुकेटेड में अनएजुकेटेड में यही फर्क होता है कि ना सिर्फ आप गलत नहीं बोलते, बल्कि अपने जूनियर्स को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपने अच्छे अंदाज से, अच्छे रवैये से बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्तसर ये कि मैं फिर बाहर हम लोग निकले, अली हुसैन भट्टी साहब लोगों ने भी शायद बाइकआउट किया और बाहर खड़े थे, जो काफ़ी लोग खड़े थे, तो फिर मैंने वहाँ पर लोगों से एड्रेस भी किया और रिक्वेस्ट भी की। और मैंने जो गुंडागर्दी देखी उसमें बहुत से लोग हैं, मैं नाम भी शायद इतना नहीं जानता, लेकिन उसमें से मेरे एक भाई साहब जमरोज साहब भी थे और उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ नाम। बाकी कुछ दोस्त थे वो न्यूट्रल रहे क्योंकि उनसे मेरा भी ताल्लुक था, उनको हमेशा सपोर्ट भी किया है। लेकिन मैंने बाहर आके जो इनकी गुंडागर्दी, तकरीबन फिजिकली जो मैन हैंडल किए, तकरीबन 5-6 अफराद थे जो मुझे धक्का पेल करके मुझे धक्का दे रहे थे, मुक्का का इशारा कर रहे थे, वट एवर। मुख्तसर के मुक्का तो नहीं मारा, लेकिन फिजिकल हैंडलिंग की, पुश किया, धक्का दिया और नीचे स्टेज से निकालने की कोशिश की। और मुख्तसर ये कि उसके बाद फिर मैं बाहर आया हूँ, फिर मैंने यही जमहूरी अंदाज में, ये तमाम एपिसोड में मैंने अपना अंदाज जमहूरी रखा, डिसेंसी लेवल को नहीं छोड़ा, और बाहर होके दबंग अंदाज में मैंने वही बात की। दबंग हम भी हैं, पूरी बार भी जानती है, अक्रॉस पाकिस्तान जो लॉयर्स में जानते हैं वो भी जानते हैं, पार्टी वर्कर्स भी जानते हैं और दिखा भी सकते हैं। और मेरा जो पीटीआई में काम है वो सब जानते हैं, बाहर को भी पता है कि आईएलएफ कौन सी है, पीटीआई के लॉयर्स यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो कौन है, सबको मालूम है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों के साथ चला हूँ, आईएलएफ के यहाँ पर 600 जो मेंबर्स हैं उनके साथ चला हूँ, चाहे वो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मैंने एफर्ट्स किए हैं, रिस्पेक्ट की है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक से रखता हूँ, बाहर निकला हूँ, यही बात की जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और फिर मैंने अपना जहन चेंज किया, जो खामोशी थी कि इस पोस्ट की हद तक मैं खामोश रहूँगा, लेकिन मैं अब खामोश नहीं हूँ। जो मैंने दोस्तों को कहा था, मैं अपने अल्फाज वापस रिक्वेस्ट करता जो की थी कि ठीक है आप वोट कास्ट कर दीजिएगा रियासत अली आज़ाद के लिए। मैं बिल्कुल ये सारी आज के वाक़े के बाद, जो पहले ही मुझे बहुत सी अप्रिशिएशंस थी कि जो रिकॉर्ड है इन ग्रुप का जो मार धाड़ करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। सबको मालूम है कि इस बार में कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट कौन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनिस्ट कौन है, और जो लॉबिंग क्रिएट की हुई है और उस लॉबिंग के ज़रिए इस बार में माहौल ख़राब किया जाता रहा है और आज भी किया गया। मार धाड़ की सियासत को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, गुंडागर्दी की सियासत को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, माफिया के निज़ाम को आपको तोड़ना पड़ेगा। अपने कॉन्शियस से फैसला करें, आप आज़ाद हैं, आप गुलाम नहीं हैं। चैम्बर प्रैक्टिस को खुदारा माफ़ कर दीजिए, उसको सेट असाइड कर दीजिए, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कीजिए। और यही मैंने बाहर कहा। और फिर मैंने अली हुसैन भट्टी से मेरे बहुत मरासिम नहीं है, बस सलाम दुआ की हद तक, बल्कि मेरा रिकॉर्ड बहुत करते हैं। बल्कि अली हुसैन भट्टी का मैं ममनून हूँ कि कई दफ़ा मुझे मिले हैं और उन्होंने कहा मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, बार बार आपका जिक्र करते हैं, उन्होंने आपको सुना है तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, फ़ैन है। तो इस लेवल के पहले से, इलेक्शन से पहले की बात, ये नहीं कि इलेक्शन के बाद। तो मुख्तसर ये है कि अली मेरे छोटे भाइयों की तरह है और मैंने अपने जितना भी हल्का मेरे इंसाफ लायर फोरम में मेरी जितनी भी से है वो सारे इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे इन फेवर ऑफ
علی حسین بھٹی. اس کے علاوہ بار میں میری جتنی اگر ووٹ میرے ہیں, کچھ لوگ میری بات سنتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں گے. اور آج کل کنونشن میتھڈ ختم ہو چکے ہیں. میرے پاس یہ جو 36 گھنٹے رہ گئے, اب سمجھے 36 گھنٹے رہ گئے, انشاءاللہ I will leave no stone unturned to vote and support for علی حسین بھٹی. آپ لوگ ڈیٹیل میں باقی یہ چیزیں ملتی رہیں گی. میں ونس اگین اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آپ لوگ کھڑے ہوں, آپ بار میں مثبت سیاست لے کر آئیں, جمہوری اقدار لے کر آئیں. آپ ان لوگوں کو ووٹ کریں جو رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے, جو سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہوں گے. ان تمام کے ساتھ آپ جو ہے کنسٹرکٹیو ڈسکشن اور ڈیبیٹس ہم انشاءاللہ بار میں کریٹ کریں گے تاکہ what is wrong and what is right اس تمام چیزوں پہ کام ہوگا. اور انشاءاللہ میں آپ سب سے دس بستہ ریکویسٹ کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ مافیا کو ووٹ مت دیں. آپ جو ہے چیمبر پریکٹس کو ڈسکارڈ کر دیں, اور جو نمبر لگایا ہوا ہے کہ اس سال وہ ہوگا اور اگلے سال یہ ہوگا اور اگلے سال وہ ہوگا اور ہماری اس وقت تک آپ ہمارے لیے سرو کریں, خدا کے لیے ختم کر دیں. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ ڈبل گریجویٹ ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ what is right and what is wrong. اسی بات کے ساتھ میں آپ اپنی بات کا, اپنی گزارشات کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ جو 24 فروری کی شام ہے اس وقت تک ہم پوری ایفرٹس کریں گے. باقی I will leave rest of the things on Allah Almighty. انشاءاللہ 24 فروری کی شام حق کی جیت ہوگی, علی حسین بھٹی کی جیت ہوگی, اور تمام دوستوں کی جو باقی, کیونکہ میں جو سپورٹ کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ حماس صحیح ڈار کے لیے میں جوائنٹ سیکرٹری کے لیے کر رہا تھا, باقی میں کسی کے لیے نہیں کر رہا تھا. لیکن اب یہ وقت آگے ہے, میں کھل کے کھڑا ہوا ہوں. میرے سارے سپورٹرز, میرے سارے دوست, میرے تمام کولیگز, میرے جونیئرز, میرے ایسوسیٹس, میرے لائرز فورم کے دوست, میرے ساتھ چلنے والے, بار میں چلنے والے, سب ووٹ کاسٹ کریں گے. آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سیریس لے لیں اور ماحول ایسا کریٹ کریں کہ ماحول مثبت ہو, خوشگوار ہو, اور ہم ایک اوپن ماحول میں ڈسکشن کر سکیں, کنسٹرکٹیو ڈیبیٹس کے بارے میں بات کریں, ریفارمیشنز کی بات کریں, اسکالرز کو بلائیں, انٹلیکچوئلز کو بلائیں, میٹنگز کریں. تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اس بار کو ایک اچھی بار میں تبدیل کرنا ہے. پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے, ان لوگ کو ڈسکارڈ کر دیں جو کہتے ہیں کہ جناب ججز کو آپ کالر سے پکڑ کے نیچے گرا لیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم ان کی زبان گدی سے نکال دیں گے. یہ پرووکیٹو سیاست ہے, اسے اوائڈ کرنا ہے. ہمیشہ ان کو فالو کریں جو وائلنس کو پروموٹ نہیں کرتے, جو نان وائلنس کو پروموٹ کرتے ہیں, جو لو اینڈ افیکشن کو پروموٹ کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا. آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, عوام زندہ باد, اسلام آباد بار کے ہر ممبر زندہ باد. والسلام. تھینک یو ویری مچ.